आम के पेड़ के नीचे दो औरतें बातें कर रही थीं, अचानक एक आम टूट के गिरा। तो एक औरत दूसरी से कहने लगी, अरे ये ऊपर से कैसे गिर गया? दूसरी कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोल बैठा, तुम दोनों की बातें सुनकर मैं पक गया इसलिए गिर गया। तुम दोनों की चेचे में सुन सुनकर मैं पक गया इसलिए गिर गया। पकने के बाद ही आम गिरता है कि मैं पक गया और गिर गया। तो इतना भी कचर कचर नहीं हो कि दूसरा आदमी पक जाए और बोल पड़े। तो एक तो अपनी आवाज पर कंट्रोल करना होगा और एक इस चीज पर कंट्रोल करना होगा, वला वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों को लाजिम पकड़ लो, मजबूती के साथ पकड़ लो। वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और आए नबी की बीवियों, जमाने जाहिलियत का बनाओ सिंगार करके बाहर ना निकला करो, बेहुदा कपड़े पहनकर नहीं, जमाने जाहिलियत का फैशन करके घर से बाहर मत निकलो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, क्या मतलब? जमाने जाहिलियत की गंद मत फैलाओ। ये अल्लाह ने हुक्म किसको दिया? नबी की बीवियों को। गौर करो, अल्लाह अगर किसी को इजाजत देता फैशन करने की और घर से बाहर जब चाहा तब निकल जाने की, तो अल्लाह ताला नबी की बीवियों को इजाजत देता, इसलिए कि नबी की बीवियों से ज्यादा पाक दामन औरत कोई हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, नबी की बीवियों को इसलिए भी हुक्म मिल सकता था कि वो तो तमाम दुनिया के मुसलमानों की मां है और मां बेटे के दरमियान तो कोई पर्दा होता ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने नबी की औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। और क्या कहा? अपने घरों को लाजिम पकड़। जब नबी की बीवियों को पर्दे का हुक्म है, कुरान करीम एक दूसरी जगह कहता है, या अय्युहन नबी, कुरान एक दूसरी जगह कहता है, वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब। कुरान करीम की इस आयत पर गौर करो। आज हम कुरान की जितनी आयतें पढ़ रहे हैं, शायद हमने इतनी आयतें किसी जलसे में, किसी तकरीर में पढ़ी हो। आपको आज आयतें सुना रहे हैं, सुनते जाइए। इसके बाद एक दो हदीसों पर भी आता हूं। अल्लाह कुरान क्या कह रहा है? वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मतान, जब तुम कोई सामान मांगो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और तुम किसी के दरवाजे पर पहुंच जाओ, तो आए दरवाजे के अंदर घरों में रहने वाली औरतों, कुरान का आदेश देखो, कुरान का हुक्म देखो। बेटा तुम्हारी ड्यूटी क्या लग गई? इतना सा बच्चा वीडियो बना रहा है, बताओ हो गया काम इसका। तो जो घरों में बैठी हुई औरतें, उनको हुक्म है, अगर तुम्हारे पास कोई आए और तुमसे सवाल करे किसी चीज का, तुमसे मांगे कोई चीज, दरवाजा खोल के फट लो हाँ नहीं। मान लीजिए हमें आपके घर एक बर्तन, एक प्लेट की जरूरत पड़ गई, हम आपके यहां गए, क्या एक बर्तन एक प्लेट दे दो, जरा मेहमान आए हुए हमारे घर पे। अच्छा, घर की बड़ी बेटी आई है, छोटी बेटी, दरवाजा खोला, लो लीजिए। आजकल ये सिस्टम है। कुरान क्या कह रहा है? वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मतान, अगर तुम किसी चीज का सवाल करो, कोई चीज तुम्हें मांगने की जरूरत पड़ जाए किसी घर, तो घर में रहने वाली औरतों को हुक्म दिया है, आए और तो तुम अपने घरों में रहना, और जो मांग रहे उनको हुक्म दिया, फसअलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, तो उन घरों में रहने वाली औरतों से पर्दे के पीछे से मांगना। अंधी डिबेट में बैठने वाली औरतें कहती हैं, लो साहब हिजाब का हुक्म ही नहीं है, हिजाब का लफ्ज मौजूद है कुरान में, मिन वराइल हिजाब, तो उनसे वो सामान भी पर्दे के पीछे से मांगना औरतों के लिए जायज नहीं है। 10 साल से बड़ी किसी लड़की के लिए जायज नहीं है कि वो दरवाजा खोलकर कोई सामान किसी गैर महरम को
अपने हाथ से निकाल कर उसके हाथ में दे दे, उसके सामने आकर दे दे। ये नौटंकियां हमारे और आपके मुआशरे में चल सकती हैं, लेकिन कुरान की रूह से जायज नहीं है। मांगने वालों को हुक्म है कि पर्दे की ओर से मांगो, और जो दे रही हैं सामान उनको भी हुक्म है कि पर्दे की ओर से सामान दे। जब उनको कोई प्लेट, मोबाइल या रुमाल या कपड़ा अगर उनको देना ही पड़े तो अपने हाथों में ग्लव्स चढ़ा लें, अपने हाथों में ग्लव्स चढ़ा लें, या कोई कपड़ा ग्लव्स ना हो तो बांध लें, और वो सामान उठाकर हल्का सा दरवाजा खोलकर और वो पर्दे के पीछे से वो सामान दें। इस तरीके से वो सामान दें कि उनके हाथ की हथेली और चेहरा, हालांकि बहुत से लोग हथेली और चेहरे का पर्दा नहीं मानते हैं, उनके पास अपने दलाइल हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत भी चेहरे और हाथ की हथेली का पर्दा वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि इसका अगर औरत पर्दा न करे तो कोई हर्ज नहीं है। अपने अपने दलाइल और तहकीक हो सकती है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन कुरान की इस आयत से इस्तिदलाल करते हुए मैं तो यही कहता हूं कि जब औरतों को पर्दे की ओर से हुक्म है तो मेरे भाइयों, अगर इस्लाम के अंदर से चेहरे को हटा लिया जाए, अगर पर्दे से हाथ की हथेली को हटा लिया जाए और पर्दे में चेहरा न माना जाए तो फिर रह गया जाता है, रहा जिस्म। तो जिस्म का पर्दा तो दुनिया की सारी औरतें ही करती हैं, हर मजहब की औरतें ही करती हैं। चेहरा ही तो अट्रैक्शन पैदा करता है, चेहरा ही तो ऐसा है कि जो दिलों के अंदर कशिश पैदा करता है, अट्रैक्ट करता है, इसीलिए चेहरे को का भी पर्दा होना चाहिए। आइए कुरान की इस आयत को सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुरान की इस आयत पर हम गौर करके देख लें कि औरतों को हुक्म है कि मर्दों को कि पर्दे के पीछे से उनसे सामान मांगो, घर में घुसकर कोई सामान आप नहीं मांगे। इसमें हिजाब का लफ्ज मौजूद है। आइए कुरान की एक तीसरी आयत की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। कुल लिल मुमिनाती यगुज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर। यही इल्ला मा ज़हरा है जिससे बाज लोग चेहरे और हाथ की हथेलियों का पर्दा नहीं मानते हैं। तर्जमा देखो, कुल लिल मुमिनाती यगुज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, आए मोमिना औरतों, नबी अब मोमिना औरतों से कह दो, मुसलमान औरतों से कह दो, क्या कह दो? यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना, अगर जरूरत के तहत उनको घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ी जाए, देखो देखो उनको बंद कराओ, बच्चे हैं यार, इस वक्त क्या कर रहे हैं ये, भूल जाता हूं मैं। कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना, अगर तुम्हें जरूरत के तहत कहीं निकलने की जरूरत पड़ ही जाए तो निकल तो सकती हो, लेकिन निकलते वक्त भी एक पाबंदी कर दी, एक बाउंड्री बना दी। क्या करो? यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहें नीची रखोगी। यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों को तुम नीचा रखोगी। व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करोगी। मनमाने कपड़े पहनकर जाओ ये नहीं चलेगा, ढीले ढाले कपड़े पहनना पड़ेंगे, इतने लूज कपड़े कि जिससे तुम्हारे जिस्म का नशेबो फराज बनाओ सिंगार दिखाई न दे, तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्से का पार्ट दिखाई न दे। इतना लूज कपड़ा तुम्हें पहनना होगा कि कोई आदमी आइडिया न लगा सके इसका हाथ कितना होगा, इसका पैर कितना होगा, इसकी कमर कितनी होगी, ये आइडिया ना लगा सके। वह यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, तुम्हें अपनी सतर, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना होगी। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, जितना भी ज़ेबो ज़ीनत, जितना भी बनाओ सिंगार, जितनी भी लिपस्टिक, जितनी भी क्रीम, जितनी भी पाउडर, जितना भी जेवर और जितना भी खूबसूरत और अट्रैक्ट करने वाले कपड़े तुम्हें पहनना हो, अपने घर में पहन सकती हो, अपने शौहर के सामने पहन सकती हो। जितनी क्रीम, लिपस्टिक,
लगा सकती हो लगा लो, जितना मेकअप करना चाहो कर सकती हो, लेकिन जब जरूरत के तहत घर से बाहर निकलो तो वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, तो तुम्हारे बनाओ सिंगार, तुम्हारी जेबो जीनत गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं होनी चाहिए, गैर मर्दों के सामने नहीं आनी चाहिए। औरत का लिपस्टिक लगाकर घर से बाहर निकलना हराम, औरत का खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलना हराम, औरत का इतर लगाकर परफ्यूम लगाकर घर से बाहर निकलना हराम। यहां तक कि औरत खुशबूदार कोई चीज, कोई तेल ही क्यों ना हो, डाबर आंवला या चमेली, अगर ये तेल भी लगाकर घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए ये भी हराम। मैं हराम बोल रहा हूं, नाजायज नहीं, हराम, ताकि हमें समझ में आ सके कि हमारी कल्चर क्या होना चाहिए और इस्लाम में कितना जबरदस्त औरत को रुकावट है कि तुम ये चीजें घर से बाहर लगाकर नहीं। हाँ, अपने घर में रहो तो पूरी बोतल उलट लो इतर की, कोई मना नहीं कर रहा। घर में जो चाहो वो पहनो, कोई मना नहीं करता, तुम्हें पहनो ना पहनो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? घर के अंदर, वो भी सिर्फ शौहर के सामने। आजकल तो जॉइंट फैमिली रहती है, अब ये थोड़ी कहा दिया जाएगा कि जॉइंट फैमिली में भी जहां ससुर रहता हो, देवर रहता हो, जेठ रहता हो, उधर भी पहन सकते, नहीं। घर का मतलब शौहर वाला रूम, घर का मतलब खास वक्त और खास टाइम। अब भाई इससे ज्यादा तो हम बोलेंगे तो आप कहोगे बड़ा बेहुदा मौलवी है। इस मौलवी को अब ये बातें याद आ रही हैं, इससे ज्यादा तो हम नहीं जा सकते हैं। क्या कहा? वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जो खुद बखुद जाहिर हो जाए। अब खुद बखुद जाहिर होने का मतलब क्या है? औरत बेचारी प्लेट उतार रही है ऊपर से, कमरे में आप और आपका दोस्त बैठा हुआ है, लेकिन बीवी पर्दा अर्दा करके आई, सब कुछ आई, अब वो प्लेट उतार रही है ऊपर से, अब उसकी आस्तीन सड़क के इधर आ गई, मतलब पहने हुए कमीज सड़क के इधर आ गई, तो ये खुद बखुद जाहिर हो गया। तो इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, ये चीज है कि अब प्लेट उतार रही है या कोई चीज उतार रही है, उसमें अब आस्तीन नीचे आ जाए और हाथ की हथेली या थोड़ी सी कलाई वगैरह नजर आ जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये चीज खुद बखुद जाहिर हो गई है, तुम्हारा इरादा नहीं था जाहिर करने का। इसी तरीके से शौहर ने कुछ कहा और आप आ रही हैं और अचानक चेहरा सामने आ गया और दोस्त ने देख लिया, चूंकि वहां तुम्हारा शौहर मौजूद है, इसलिए चेहरा अगर अचानक खुद बखुद जाहिर हो गया तो इसमें तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, कोई बात नहीं, ये चीज़ खुद बखुद जाहिर हो गई, आपका इरादा नहीं था जाहिर करने का। ये चीज़ आज तुम पता नहीं क्या सोच रही होंगी औरतें कि मौलवी तो आज हम पे बरस पड़ा, कितनी पाबंदी लगवाई जा रही। हमें मालूम है पाबंदी लगवा थोड़ी रहा हूं मैं, वो तो तुम करोगी वही जो करती आ रही हो, लेकिन हम बताना थोड़ी छोड़ देंगे। वया इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इसके बाद देखिए क्या कहा गया। आए नबी, मोमिना औरतों से कह दो कि वो निगाहें नीचे रख के अपने सतर की शर्मगाह की हिफाजत करें और अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें, मगर वो जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, आज ये बहुत बड़ी बुराई हमारी नौजवान लड़कियों में आ गई है। अब वो दुपट्टा लेकर नहीं चल रही हैं, दुपट्टा भी आजकल रखा रह गया घर में, आजकल सिर्फ सलवार कमीज पहनी और निकल गई, अब दुपट्टा उनके गलों से हट गया, उनके सरों से हट गया। कुरान कह रहा है जब वो निकले, जरूरत के तहत भी कहीं जाए तो वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, तो वो अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों को डाल लें, अपने दुपट्टों को, किसी मोटी चादर को वो अपने सीनों पर डाल लें। वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना, खिमार दुपट्टे को ओढ़नी को कहते हैं और उसी का प्लूरल खुमुर इस्तेमाल हुआ है, वो उससे अपना सीना ढांक ले, वो कोई मोटी चादर अपने जिस्म पर ओढ़ ले, अपने सीनों पर। जुयूब, जेब कहां होती है? अब होती तो अंदर भी है,
पैंट के अंदर भी कोई रख लेता है, लेकिन असल में जेब यही होती है। जैसे हम लोग ये मोबाइल रखे हुए हैं तो असल जेब यही है जो सीने पर। तो जेब का मतलब सीना। कुरान ने औरतों के सीने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जेब की जमा जुयूब इस्तेमाल की है, पॉकेट की जमा पॉकेट्स इस्तेमाल कर दी है कि, और जाहिर बात है कि दुपट्टा जेब में थोड़ी रखा जाएगा। कुरान ये थोड़ी कह रहा कि दुपट्टा उठाओ जेब में रख लो, नहीं, अला जुयूबिहिन्ना, चूंकि जेब सीने पर होती है इसलिए इसका तर्जमा यह किया जाएगा कि औरतों को हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपनी ओढ़नियों को, अपनी चादरों को, अपने मोटे दुपट्टों को अपने सीनों पर डाल लें। आज ये बुराई हमारी मां बहनों में आम हो चुकी है, और खास तौर पर नौजवान लड़की दुपट्टे को ओढ़ना अपने लिए आज लानत समझती है कि तो गला है, क्या दुपट्टा ओढ़े। आज वो बगैर दुपट्टों के बाजार में जा रही हैं, घूम रही हैं, स्कूलों में जा रही हैं। ये चीज ठीक नहीं। ये आयतें कुरान की आपके सामने चीख चीख कर कह रही हैं कि हमारा मुआशरा कैसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वला मा युरफउ अन हाज़िहिल उम्मती अल हयाउ वल अमानतु। कयामत की जो निशानियां, सुनिए, कयामत की जो निशानियां फैलेंगी, कयामत की जो अलामतें जाहिर होंगी, उनमें सबसे पहली जो निशानी जाहिर होगी वो ये होगी, इन्ना अव्वला मा युरफउ अन हाज़िल उम्मा, इस उम्मत से, हमारे मुसलमानों से, उम्मत मुहम्मदिया से कयामत की निशानियों में सबसे पहले जो जाहिर होगी, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी, इन्ना वलमा युरफउन हाजिल उम्मा अल हयाउ वल अमानतु, वो हया होगी और अमानत होगी। शर्म हया सबसे पहले उठा ली जाएगी। औरतें शर्म करना छोड़ देंगी, हया करना छोड़ देंगी, उनके अंदर से शर्म हया खत्म हो जाएगी। आजकल भाभी देवर से कहे कौन सी शादी पसंद करोगे, लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज, अब शर्म क्या रह गई है। जिस देवर को भाभी के लिए मौत कहा गया हो, और वही भाभी देवर के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के कलिया चक जाती हो, तो आप क्या कहोगे। जिस बहनोई के लिए साली के लिए बहनोई को मौत कहा गया हो, वो साली अपने बहनोई की मोटरसाइकिल पर बैठकर या गाड़ी पर बैठकर मालदा और फरक्का जाती हो या कलकत्ता जाती हो, और ताज्जुब ये कि बेशर्मी की हदें पार करते हुए उस साली का बाप यानी ससुर अपने दामाद को खुद ये कहता हो, और बीवी अपनी बहन को अपने शौहर के साथ खुद भेज देती हो, तो फिर शर्म और हया रह कहां गई है। सुनना पड़ेगा, ये सख्त जुमले हैं, सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये हक, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे इस्लाम ने दिया है, जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से देवर की बाइक पर भाभी का बैठकर जाना हराम है, उसी तरीके से बहनोई के साथ साली का मोटरसाइकिल पर और गाड़ी पर बैठकर अकेला सफर करना भी हराम है। दोनों मुजरिम हैं, और इस्लाम की नजर में दोनों गलत हैं और दोनों हराम हैं। अब सबकी नजरें जा रही होंगी, हाँ कौन लेके जाता है अपनी साली को, सबके दिमाग घूम रहे होंगे, कौन है जो अपनी भाभी को लेके जाता है। बहुत से हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं। आदमी तो बेचारा सुबह दुकान पे चला गया, छोटा भाई भाभी को पहुंचाने जा रहा है स्कूल, लेने भी जा रहा है स्कूल। अगर देवर और भाभी का रिश्ता इतना पाकीज़ा होता तो अल्लाह के रसूल कभी देवर के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल ना करते। सोचिए, इस मौत के लफ्ज को कायनात की सबसे बड़ी हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनो, सुनना पड़ेगा। बीवी के साथ आप खाना खा रहे हैं, अचानक साली आ जाती है, आपकी बीवी कह भी रही है आओ चलो बैठो खाना खा लो, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी साली के लिए बहनोई के साथ और बहनोई के लिए साली के साथ खाना
जायज नहीं होगा एक ही प्लेट में, एक ही थाली में, जबकि साली का चेहरा खुला हुआ हो और वो बेपर्दा हो। गौर कीजिए मेरे भाइयों, जब बीवी की मौजूदगी में भी साली के साथ बेपर्दगी के साथ अकेले में नहीं बैठ सकते हो, तो साली को मालदा, कलकत्ता और कलियाचक और मुर्शिदाबाद और फरक्का कैसे ले जा सकते हो? बीवी की मौजूदगी में अपने घर में भी साली के साथ नाश्ता नहीं कर सकते हो, तो होटलों में उसके साथ बैठकर खाना कैसे खा सकते हो? इस्लाम की मोहब्बत है तो मानो, नहीं है तो जो दिल चाहे करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब शर्म हया किसी के अंदर से निकल जाती है तो उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है, जब शर्म हया नहीं तो जो दिल चाहे करे। अब उसके ऊपर कोई चीज नहीं रह गई जब शर्म हया ही नहीं रही। अल्लाह के नबी चीख कर कहते हैं, इन अव्वल मा युरफउ अन हाजिल उम्मती अल हयाउ वल अमानतु, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी वो हया है, शर्म है, सबसे पहले ये दूर कर दी जाएगी। आज शर्म हया बिक चुकी है, नीलाम हो चुकी है, शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, शर्म हया नाम की कोई चीज आज बाकी नहीं रह गई है। आज लड़के और लड़कियां एक साथ गुफ्तगू करते हुए, साइकिल चलाते हुए, बातें करते हुए जा रहे हैं, ये शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वो एक दौर था मेरे भाइयों कि जंगे जमल के मौके पर जब हजरत आयशा एक जगह पर बैठी हुई थी और हजरत अली में जंग हो रही थी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रुका, एक पर्चा, एक नोट लिखा और नोट लिखकर हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान को दिया और फरमाया कि ये अपनी बहन आयशा को देकर आओ, इसमें मैंने कुछ चीजें लिखवाई है, हजरत आयशा को वो पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, इसमें हमने कुछ मशवरे लिखे हैं, हजरत आयशा अगर उन मशवरों से खुश हो जाए तो मुझे बताना। ओ मेरे नौजवान साथियों, आए मौजमपुर के लोगों, आए इस गांव में रहने वालों, आए बंगाल से जुड़ने वालों, सुनो, हजरत अब्दुर्रहमान हजरत आयशा के भाई हजरत अली का पर्चा लेकर आ रहे हैं, घोड़े पर बैठे हुए, घोड़े की पैर की ठोकरें धूल उड़ा रही हैं। उस धूल में हजरत आयशा समझ नहीं पाई कि इस घोड़े पर बैठकर कौन आ रहा है। हजरत आयशा ने जल्दी से पर्दा कर लिया और जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया और मुंह मोड़ लिया, और अब्दुर्रहमान आते हैं और उनके हाथ में पर्चा देते हैं, लीजिए ये पर्चा हजरत अली ने दिया है। हजरत आयशा ने उस पर्चे को लिया और पर्चा पढ़ने से पहले कहा, आय अल्लाह ये कौन सा दौर आ गया है, आय अल्लाह ये क्या जमाना आ गया है, अब लोग मेरे पास दिलेरी के साथ आना शुरू हो गए हैं, अब मेरे पास आने में शर्माते भी नहीं है। आय अल्लाह ये क्या देख रही हूं मैं कि लोग अब बिल्कुल निडर हो गए और लोग मेरे पास बरजस्ता आने लगे हैं। पहले आवाज देते थे, अपना नाम बताते थे, सब कुछ कहते थे, उसके बाद मेरे पास आते थे। अय अल्लाह अब लोगों में इतनी जुर्रत और बेबाकी हो गई है, इतनी निडरता आ गई है कि अब डायरेक्ट हमसे पास आ गए और हमसे बातें करने लगे। हजरत अब्दुर्रहमान ने जब अपनी बहन आयशा के मुंह से ये जुमले सुने तो कहते हैं, आए बहन जरा पलट कर देखो, मैं तुम्हारा अपना भाई अब्दुर्रहमान हूं, मैं गैर नहीं हूं। तब हजरत आयशा ने पलट कर देखा तो सामने उनके सगे भाई खड़े थे। तब उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया, तब उन्होंने चैन की सांस ली। मेरे भाइयों, हजरत आयशा का पर्दा करना और अपने भाई से को पहचान न सके तो ये कहना, अब लोगों में ये कितनी दिलेरी और बहादुरी पैदा हो गई है कि वो अब बिला रोक टोक मेरे पास आ जाते हैं। अरे अल्लाह ये मैं क्या देख रही हूं। गौर कीजिए इस जुमलों पर, हजरत आयशा की जबान से ये निकलने वाले जुमले आज हमारी मां बहनों को क्या दर्श देते हैं। आज इनकी जुर्रत और बहादुरी देखो, जिसके साथ जाए चली जाती है, जिसके साथ जाए
टहल लेती है, जिसके साथ बैठना चाहे बाइक पे सवार हो जाती है, जिसके साथ जाना चाहे मार्केट में चली जाती है। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा तो अपने भाई से भी नहीं को भी नहीं देख रही हैं। जब पता चलता कि ये मेरे भाई है, तब उन्होंने चेहरा खोलकर अपने भाई को देखा, कहा कि अब कोई बात नहीं, अब शक मेरा दूर हो गया है। जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत आयशा को यह भी पसंद नहीं कि कोई आए और बगैर मुझे अपना नाम बताए और बगैर इजाजत लिए हुए मुझसे मिले। मेरी मां बहनों, हमें सोचना पड़ेगा कि ये सब क्या है और आज हम किस दलदल में घुसे हुए हैं। तरक्की इसको नहीं कहा जा सकता है जिसको हम तरक्की का नाम दे रहे हैं। ये तरक्की नहीं है जिसको हम तरक्की कह रहे हैं। तरक्की आपको करना है तो 1400 साल पीछे की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जैसा कि कल मैंने एक वाकया सुनाया था कि पाकिस्तान की एक लड़की जिसका नाम शहनाज है, आज भी वो पायलट है, लेकिन चेहरे का पर्दा करती है और हाथ में ग्लव्स पहनती है और हवाई जहाज उड़ाती है, सऊदीया तक की दूरी तय करती है। उसको सऊदी और कोयत और दुबई तमाम लोगों ने उसको दावत दी, लेकिन उसने कहा नहीं, हम पाकिस्तान की लड़कियों के लिए इबरत बनना चाहते हैं, उनको ये सबक देना चाहते हैं कि हम पर्दे के अंदर भी अगर तरक्की करना चाहें तो कर सकते हैं। पर्दा हमारी तरक्की में रुकावट नहीं है। जरा तसव्वुर करिए आप, ये क्या चीज थी, ये कौन सा जज्बा था। अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं कि अन्निसाउ हिबालतुश शैतान। अब क्या रह जाता है इस हदीस के बाद, इस जुमले के बाद अब क्या रह जाता है। मेरी बहनों, बुरा मत मानना, अल्लाह के नबी ने क्यों कहा है अन्निसाउ हिबालतुश शैतान, औरतें ये शैतान की रस्सियां हैं। नहीं, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, सारी औरतें इसमें शामिल हैं। क्या हमारी मां नहीं है? क्या जर्जीस की बहन नहीं है? क्या जर्जीस की मां नहीं है? औरतों में तो वो भी शामिल है। तो फिर ये क्यों समझती हो कि मैं तुम्हें कह रहा हूं शैतान की रस्सी? जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें शैतान की रस्सी कहा है, वहां यह भी फरमाया है कि दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अल मरातु सालिहा। दुनिया सारी की सारी फायदा हासिल करने की चीज है और सबसे बेहतरीन पूंजी, सबसे बेहतरीन फायदा हासिल करने की चीज जिससे फायदा उठाया जाए वो नेक औरत है। गौर करो, ये भी कहा जहां शैतान का जाल का है, शैतान की रस्सी का है, वहां दुनिया की सबसे महबूब चीज भी तुम्हें बताया है। अब दोनों के फर्क को समझो। क्या कहा है? अन्निसाउ हिबालतु शैतान लियसीद बिहर रिजाल, लियसीद बिहर रिजाल। शैतान की रस्सियां हैं ये औरतें, और शैतान इसी जाल को डालकर, इसी रस्सी को डालकर मर्दों का शिकार करता है। शैतान जब किसी आदमी को फांसता है तो इसी शिकार का इस्तेमाल करता है, इसी जाल को फेंकता है, इसी को खूबसूरत बनाकर मर्दों के सामने पेश करता है। ये चीज चीख चीख कर अल्लाह के नबी ने कहा है, इसी के जरिए वो बहकाने की कोशिश करता है। और नहीं मानते हो तो सुनो, बैतुल मक़दिस फतह हो चुका है। मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस को देखने के लिए हजरत उमर फारूक के पास खबर भेजी है, अमीरुल मोमिनीन बैतुल मक़दिस हमने फतह कर लिया है, आप आइए और आप 2 रकात नमाज इसमें पढ़ा दीजिए ताकि हम आपके पीछे नमाज पढ़ लें। बैतुल मुक़द्दस आइए। हजरत उमर मदीने से बैतुल मुक़द्दस की तरफ सफर कर रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ चल रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में यहूदियों की बस्ती पड़ती है, ईसाइयों की बस्ती पड़ती है। रास्ते में यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, उनकी बस्ती पड़ी हुई है। उन यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी अपनी लड़कियों को नीम बरहाना, आधी नंगी लड़कियों को अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया है और ये कह रखा है कि देखो, अगर उमर का कोई
भी साथी तुम में से किसी को आवाज दे या इशारे से बुलाए तो तुम में से कोई भी मना ना करे, जिसको बुलाए वो उसके साथ चली जाए। अगर उमर के किसी एक आदमी ने तुम्हारे साथ मुंह काला कर लिया, उमर के किसी एक साथी ने अगर तुम्हारे साथ जिना कर लिया, उमर के किसी एक साथी ने भी अगर तुम्हारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लिया, तो हम कामयाब हो जाएंगे अपने मकसद में। यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी लड़कियों को नींव बढ़ाना अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया। गौर करो, यानी शैतान ने अपना जाल बिछा दिया सहाबा को बदनाम करने के लिए, सहाबा को बर्बाद करने के लिए, सहाबा के ईमान को झंझोड़ने के लिए, सहाबा के ईमान को खत्म करने के लिए। इधर हजरत उमर फारूक को जब यह पता चला कि उन यहूदी और ईसाइयों ने ऐसा कर लिया, तो इन्होंने हुक्म दिया कि लोगों मैं पीछे पीछे चलूंगा, आगे आगे नहीं। सुनो, यहूदियों की लड़कियां गंदे अशार पढ़ेंगी, अपनी तरफ तुम्हें बुलाएंगी, अपनी तरफ तुम्हें माइल करेंगी, मेकअप किए हुए होंगी और नींद बरहना होंगी। आए मेरे साथियों, तुम लोगों ने एक लंबी जंग लड़ी है, कई कई महीनों से तुम अपने घर नहीं गए हो सकता है कि तुम में से किसी को अपनी बीवी की याद आ रही हो, क्योंकि कई कई महीने तुम जंगों में रहे हो और अपने बाल बच्चों से, अपनी बीवी बच्चों से तुम मिले नहीं हो। इसलिए हो सकता है थोड़ी देर के लिए तुम्हारी नजरें उन यहूदी लड़कियों पर टिक जाएं, उन ईसाई लड़कियों पर टिक जाएं, और यह भी हो सकता है कि नजरों से नजरें मिले और ये तीर नजरों के रास्ते से दिल के अंदर पैबस्त हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम में से कोई गलत काम कर बैठे, मैं नंगी तलवार लेकर बाहर पीछे पीछे चलूंगा। अगर तुम में से किसी एक की नजर यहूदी की लड़की पर और ईसाइयों की लड़की पर पड़ेगी, तो मेरी तलवार उसकी गर्दन की ऊपर चलेगी। तुम्हारे कुरान का हुक्म है, कुल लिल मुमिनाति यगजुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, कि तुम जब भी बाजारों में या कहीं चलो तो अपनी निगाहें नीची करके चलो। ये औरतों का हुक्म है तो तुम्हें भी हुक्म है, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, आए मोहम्मद के साथियों तुम भी निगाहें नीची करके चलो। तुम्हें भी हुक्म है अपनी निगाहें नीची रखना और कुरान की आयत पढ़ते हुए निकल जाना, कोई किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। हजरत उमर ने जब ये खुतबा दिया, सारे सहाबा ने अपने दिल की गहराइयों में पैवस्त कर लिया और चलने लगे। जब चलते चलते यहूदियों की बस्ती आई, यहूदियों की लड़कियां और ईसाइयों की लड़कियां इस मंजर को देख रही हैं, और जब ये उस गांव से गुजरने लगे, उनकी छतों के पास से गुजरने लगे, तो उनके मेकअप लाइट मारने लगे, उनकी खूबसूरती चमकने लगी, उनके हुस्न और जमाल अंगड़ाइयां लेने लगे मेरे भाइयों। और साथ में सुरीली और मीठी आवाज में बजने वाले गानों ने मेरे भाइयों कानों के अंदर एक अजीब खनखनाहट पैदा कर दी। लेकिन जब वो गाना गा रही थी तो मोहम्मद के साथी उमर फारूक के ये साथी चीख चीख कर कुरान की आयत पढ़ने लगे, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। थोड़ी देर लगी है कि आपका ये काफिला और सहाबा का ये काफिला थोड़ी दूर निकल जाता है। कुरान की इन आयतों के आगे उन गानों की आवाजें मध्यम पड़ जाती हैं, स्लो हो जाती है। सहाबा किराम ये कुरान की आयतें पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं। इन लड़कियों की तरफ कभी झांक कर भी नहीं देखा है। इन लड़कियों ने सोचा हमारे माँ बाप तो हमारी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उमर के साथियों ने हमारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, हमारी इज्जत और आबरू को महफूज रखा, किसी ने हमारी इज्जत और आबरू से खिलवाड़ नहीं किया। लिहाजा यही वो लोग हैं जो आगे भी हमारी शर्मगाह की, हमारी इज्जतों की हिफाजत करेंगे, हमारी बॉडी और हमारी जिस्मों की हिफाजत करेंगे, जिन्होंने हमें घास नहीं डाली। अगर हम इनकी बीवी बन जाएं, हम इनकी रफीक हयात बन जाएं, हम इनकी शरीक हयात बन जाएं, तो ये हमारा कितना एहतराम करेंगे। वो अपनी चादरें ओढ़कर
अपना जिस्म छिपाकर घरों की छतों से नीचे उतरती हैं और भागती और दौड़ती हुई जाती है और कहती हैं, आए उमर के साथियों, आए उमर के साथियों, आए अमीरुल मोमिनीन के साथियों, अकेले कहां चले जा रहे हो? हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करके हमारी तरफ नजरें उठाकर भी न देखे और चले जा रहे हो। हमारे माँ बाप ने तो हमारी इज्जतों का सौदा कर दिया था, लेकिन तुमने हमारी इज्जत व आबरू की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तुम ही हमारी हिफाजत कर सकोगे। तुम्हारी पास जो किताब है वो किताब हमें एक नई जिंदगी दे सकती है, वो किताब ही हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकती है, वो किताब ही हमारी जिंदगी में एक नया रोल अदा कर सकती है। आए मोहम्मद के